हेलो गाइज, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को टेंस करा रही हूँ। टेंस में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा चुकी। आज हम लोग पास्ट टेंस करेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस देखते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट जो पीछे चला गया, टेंस काल। पास्ट टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, यानी कि जो समय बीत चुका, जो समय जा चुका उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे, इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा हमारा, जैसे वो प्रेजेंट में था सेम वही अब पास्ट में हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला, ठीक है ना। अब होगा दूसरा। दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ होएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए भाई, जैसे हमारे प्रेजेंट में 4 पार्ट थे, सेम उसी तरीके से पास्ट में हमारे 4 पार्ट हुए। देखिए यहां पे पहले प्रेजेंट था, पास्ट आ गया, सेम बाकी वो का वही है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो बातें इसमें प्रेजेंट में थी, अब वो बातें इसमें कहीं में चली जाएगी, पास्ट में चली जाएगी, ठीक है। बाकी जो भी इसके रूल होंगे, जो भी बनाने का इसका नियम होगा, वो हम एक एक लेके चलेंगे। बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि जो प्रेजेंट में बातें थी अब वो पास्ट में चली जाएगी, यही मतलब होगा ना पास्ट टेंस का। चलिए अब हम एक एक देखते हैं इसमें से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भाई देखिए, सबसे पहले आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ। जो मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस करा चुकी, आप उसमें थोड़ा सा ये सोचो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान थी। वो ही पहचान पास्ट में है, तो क्या पहचान थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते है, ये सब थे ना। अब इसमें वही हो जाएगी कहीं में पास्ट में, ता था, ती थी, ते थे, सका था, सकी थी, सके थे। या फिर बाद में मिलेगा आपको ये सेंस मिलेगी, ए आ ई। इससे क्या होगा, इससे हमें ये तो है कि हमारा काम पास्ट में हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता उसका टाइम क्या है, कब कंप्लीट हुआ या फिर चल रहा है, पूरा हो चुका, वो नहीं हमें पता चलता, ठीक है ना। पहचान देखिए जी, हिंदी वाक्यों के अंत में ए आ ई, सका था, सकी थी, सके थे, ता था, ती थी, ते थे, आदि शब्द मिलेंगे, ठीक है। ये इसकी पहचान हुई। क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में या क्रियाओं के अंत में क्या मिलेगा आप लोगों को? ए आ ई, ये साउंड मिलेगी। सका था, सकी थी, सके थे, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये पहचान थी भाई, साथ साथ नोट करते रहा करो।
अब देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एचवी। हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें डिड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सब में क्या होगी, इसमें डिड होएगी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, भाई ये डिड कब आएगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था डूडल्स कब आता था, या तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तब डूडल्स आता था। सेम इसमें भी ऐसे ही है, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा डिड तब आएगा, ठीक है। जो हम इसका अफर्मेटिव रूल बनाएंगे, अफर्मेटिव रूल बनाते टाइम हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे फिर हम वहां पर डिड ले लेंगे और डिड के साथ क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए तो देखते हैं अब आगे कैसे बनेंगे। अब हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, भाई एक सबसे पहले आप ये देखो, जो था ना हमारा सका था या फिर सकता था, सकता था। और एक चीज और ध्यान रखो इसमें, अगर इसमें किसी की आदत प्रकट हो रही हो, जैसे हम बोल दे कि माता जी हमें कहानी सुनाया करती थी, या फिर मैं सुबह रोज टहलने जाया करती थी, ठीक है ना, मैं कॉलेज जाया करती थी, यानी कि एक आदत थी वह हमारी प्रॉपर जो हम करते थे, कंटिन्यू करते थे, वो अब क्या हुई, वो पास्ट में चली गई। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, अब पहले ये वाला देखो आप लोग, इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम कुड, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। एक बार पहले हम यही बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं मैं वहां जा सकती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, कुड। मैं वहां जा सकती थी, आई कुड गो देयर, ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। याद रखना ये भी, वैसे तो ये कैन का पास्ट हो गया, कैन कुड है ना, मे माइट, इस तरीके से कैन की सेकंड फॉर्म हो गई कुड। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, आता कहीं में है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जब आप लोगों को वाक्य के बाद में मिल जाए सका था या सकता था, इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। ये भी कहीं में होगा, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। एक चीज तो ये, ठीक। एक चीज और बताती हूं आपको, एक आ जाए अगर कोई आदत आ जाए, जैसे मैं इसमें बोल दूं मैं वहां जाया करती थी, मैं वहां जाया करती, एक तरीके से आदत हो गई, यानी कि मैं कहीं जाया करती थी, एक टाइम था जो मेरी आदत बनी हुई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहां इस तरीके से मिल जाए, जाया करती थी, खाया करती थी, पिया करती थी, ठीक है, दौड़ा करती थी, सोया करती थी, पढ़ा करती थी, यानी कि हमारी एक आदत मिल जाए। जैसे हम बोलते नहीं कि भाई जब हम स्कूल जाया करते थे तो क्या था, सोच के देखो, जब हम स्कूल जाया करते थे क्या क्या आदतें थी हमारी। जब हम स्कूल जाया करते थे हम अपना लंच लेके जाया करते थे, और लंच होने से पहले ही हम अपना टिफिन खत्म कर दिया करते थे। तो ये क्या थी, ये एक हमारी हैबिट बनी हुई थी ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी आदत, या फिर हमारी जो दादी अम्मा थी वे हमें कहानी सुनाया करती थी। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं होगा कि कैसे कहानी सुनाया करती थी, पहले दादियां मम्मी भी सुनाती थी। पहले हर किसी के घर में टीवी वगैरह नहीं थे, तो बच्चे क्या करते थे, अपनी मम्मी से या दादी से कहानी सुनकर सोया करते थे। भाई हम भी कहानी सुनकर सोया करते थे जब छोटे थे। तो वो क्या थी, हमारी एक आदत थी, यानी कि जहां मम्मी ने हमें कहानी सुनाना स्टार्ट किया वहां हम एकदम सो जाया करते थे, ठीक है। तो ये क्या थी, एक आदत बनी हुई थी ना। तो अगर इस तरीके से आदत आती है तो वहां हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। वहां लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू। और जो हमारी मैन वर्ब होगी वह कौन सी होगी, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक तो बताया मैंने कुड वाला और एक यूज्ड टू, जहां आदत होगी, मैं वहां जाया करती थी, यानी कि एक टाइम था मैं वहां जाया करती थी। आई यूज्ड टू गो देयर। ठीक है, एक ये था इसमें। अब चलिए, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब इसका देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कि कहां हम सेकंड फॉर्म लेंगे। ठीक है ना, वे तो अब तक फर्स्ट फॉर्म चली हुई थी और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन वो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था। जैसे मैं बोल दूं, मैंने दूध पी लिया। देखो इसमें एक बहुत ही छोटा सा अंतर है, अगर आप लोग पकड़ लो। मैंने दूध पी लिया, एक तो ये, एक अगर मैं ये बोल दूं मैंने दूध पी लिया है, पी लिया है बोलते ही पता चल रहा है ना कि काम पूरा हो चुका, दूध पी लिया, तो वो कहीं में चला जाएगा हमारा, वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसके हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे पता चल रहा था कि कोई काम कंप्लीट हो चुका। लेकिन यहां पे देखो, मैंने दूध पी लिया, पता तो नहीं चल रहा ना कि क्या है इसमें पूरा। तो यहां हम बनाएंगे मैंने आई सभी के साथ। कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। तो मैंने दूध पी लिया है। अब दूध पीने की बताओ भाई क्या हुई, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, तो आई ड्रिंक द मिल्क। इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, बड़ा सिंपल। जैसे बोल दूं, उसने डांस किया, उसने, या फिर वह नाची, वह नाची, तो क्या करेंगे, सी डांस्ड, सी डांस्ड। ठीक है, वह स्कूल गई, सी गो वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई, वेंट, सी वेंट टू स्कूल। इस तरीके से। भाई कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी, मैंने आप लोगों को पहचान बताई दी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिले, आ, ई, ये, या, ये, इनकी साउंड मिले, या फिर सका था, सकता था, सके थे, सकती थी, ता था, ती थी, ते थे, ये सब मिले, ये क्या होगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। और जहां पे आपको मिले क्या, सका था, सकी थी, सके थे, सकता था, सकते थे, उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जहां पे आदत प्रकट होगी, जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, चला करता था, दौड़ा करता था, सोया करता था, सुना करता था, पढ़ा करता था, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा यूज्ड टू। या माता जी हमें कहानी सुनाया करती थी, क्या आएगा, दी मदर यूज्ड टू टेल ए स्टोरी। ठीक, जहां पे भी आदत प्रकट होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे यूज्ड टू, भले ही इसमें भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सब में क्या लेंगे, यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जो हमारे बाद में साउंड मिले, आ, ई, ये, या, ये, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे सबके साथ ही, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।